नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच और साथ ही नेशनल प्रेसिडेंट और फाउंडर सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। तो जैसा कि हम अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो हम बनाते रहते हैं, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह है मुसीबतें। मुसीबतों से हम कैसे मुकाबला करें, उनका हम मुस्कुराहट से हम कैसे उनके तकलीफ को हम कम कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बुक दिखा रहे हैं। इस बुक पर लिखा हुआ है मोटिवेशनल। यह मोटिवेशनल बुक आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। तो हम बहुत सारे जो लोगों के फीडबैक है उसके अनुसार इस बुक ने उनको ज़िंदगी को बनाने में या सफलता दिलाने में बहुत ही हेल्प की है। इस बुक को हम हज़ारों की तादाद में हार्ड कॉपी के रूप में देश के विभिन्न स्थानों पर बांट चुके हैं और हज़ारों लोगों ने इसको एज ए सॉफ्ट कॉपी के रूप में पढ़ा होगा। ये हमारे जो एनजीओ की जो वेबसाइट है उस पर ये निःशुल्क उपलब्ध है और हम हार्ड कॉपी भी निःशुल्क ही देते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वह है मुसीबत। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ महीनों में या हम कुछ सालों में तो हम डिफरेंट टाइप की मुसीबतों का सामना यहाँ पर करते आए हैं। तो यहाँ पर आपको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि देखिए कि हमारे जो पूर्वज कहें या बड़े बड़ी महान हस्तियाँ कहें, उन्होंने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। तो जो सुख है बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा जो पहला सुख है वह है निरोगी काया। तो जब हमारा शरीर यदि स्वस्थ रहेगा तो हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तो हम डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ है या कार्य हम कर पाएंगे। तो जो इंसानी जीवन है वो तभी दूसरे लोग हमारा साथ दे पाएंगे। यदि हम बीमार हैं, विभिन्न बीमारियों से हम घिरे हुए हैं, तो हमारा दिमाग भी सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा और हम कुछ अर्निंग भी नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, एक लेटेस्ट हम उदाहरण देते हैं। कल मीन्स रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन हम जयपुर जा रहे थे। तो हमारी जो गाड़ी है जयपुर के पास जो टोल प्लाजा है चंदलाई, वहाँ पर हम रुके। फिर हमने गाड़ी को स्टार्ट किया तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। पर हमने जो गाड़ी है नेक्सा उसके सर्विस सेंटर या यूँ कहें टोल फ्री पर हमने बात की और उनको हमने गाड़ी की जो पोजीशन है वीडियो के माध्यम से दिखाई। तो उन्होंने कहा इसका रेडिएटर में दिक्कत हो गई। तो जब हमने उसको सर्विस सेंटर हम ले गए और फिर हम उसको क्रेन के माध्यम से ले गए, तो हमने उस मुसीबत का हमने जो एक वीडियो है छोटा सा वो हमने फेसबुक पर उसको डाला। तो बहुत सारे लोगों की राय थी उसके अंदर कि आप सर्विस समय समय पर करवाया करो। तो आप देखिए, हम सर्विस हमारी गाड़ी की हम समय से पहले ही करवाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे ना चाहते हुए भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आ खड़ी होती है। तो जब हमने वो वीडियो बनाया, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा। तो हमारी गाड़ी को क्रेन ले जा रही थी और गाड़ी के अंदर हम बैठे हुए थे, मैं और मेरी धर्मपत्नी। तो उस वीडियो को हम आप देखेंगे। इस वीडियो को बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों को देखा होगा। तो उसके अंदर हम मतलब मुस्करा रहे हैं उसके अंदर और हंस रहे हैं। तो उसमें हमारे कई जो शुभचिंतक हैं उन्होंने उसमें लिखा कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आप जो मुसीबतें हैं उसमें भी आप मुस्कुराते रहते हैं बिना टेंशन के और हंसते रहते हैं। ऐसे ही हमारी गाड़ी एक बार बरसात के अंदर वो डूब गई। तो उसके पहिए मतलब उसमें काफ़ी मतलब पानी भी उसके अंदर भर गया। तो काफ़ी दिन के अंदर वो निकला। तो उस समय भी हम मतलब मुस्कुरा ही रहे थे। और एक बार हम जब गांव गए तो वहाँ पर भी उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो गांव में जो जुगाड़ जो होते हैं जिनको हम डुग्गा बोलते हैं, उसका भी हमने एक वीडियो बनाया था। तो उसमें भी हम उस गाड़ी को टोचन करके हम ले जा रहे थे उस गाड़ी और तो हम उस डुग्गे में हम बैठे हुए थे।
कहने का मतलब यह है, जैसा कि हमारा शरीर है, कंपनियां गाड़ी को अपने बेस्ट वे में वो बनाती हैं, उसके टेस्ट ड्राइव वगैरह करती हैं, लेकिन कई बार ये तो शरीर है, वो गाड़ी का शरीर है या हमारी ह्यूमन बॉडी का शरीर है, तो कभी कभी कुछ मतलब गड़बड़ हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पैनिक हो जाए, क्यों पैनिक होने से उस समस्या जो है उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। पैनिक होने से मतलब हमारे शरीर को एक एक्स्ट्रा बर्डन मिलेगा और हम टेंशन में होंगे, तो टेंशन से उस गाड़ी की समस्या का समाधान नहीं होगा, या हमारी जो बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं उन चीज़ों का भी समस्या का समाधान नहीं होगा। जब हमने गाड़ी ली तो उस समय हमारा एक बार टायर मतलब पंक्चर हो गया, कोई कील वगैरह आ गई, तो ये देखिए कि हमें या जिसने सिखाया या हमने नहीं सीखा, तो टायर चेंज करने में मुझे 2.5 घंटे से ज़्यादा लग गए। लेकिन जब मैंने ठान लिया कि टायर चेंज करना बहुत ही आसान है, मैं अब 15 से मुश्किल से 15 मिनट के अंदर टायर को चेंज कर देता हूँ। तो कहने का मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो उनको हमें बड़ा डट कर सामना करना चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए, और हर परिस्थिति में जो परिस्थिति है वो कभी भी कह के नहीं आती, उनका कोई प्री प्रोडक्शन नहीं होता। यदि उनका प्री प्रोडक्शन हो जाए, हमें पता लग जाए, तो उनका सामना करने की तैयारी हम पूर्व में ही कर लें, पहले ही मतलब हम कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे शुभचिंतकों को, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, उनके माध्यम से समय समय पर मेरा हौसला अफजाई करते रहते हैं, मेरे वीडियो भी वो देखते रहते हैं। वैसे तो मेरा जो मेन जो काम है वह है मोटिवेशन का। जब कई लोग जब मुझे देश के विभिन्न कोनों में बुलाते हैं, तो वो अपने जो इनविटेशन जो लेटर है उसमें वो मेरा नाम दीपराम भावर मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच ही लिखते हैं। तो कई बार पूछते भी हैं कि आप मतलब क्या करते हैं, तो मैं उनसे केवल यही कहता हूँ कि आप केवल मेरे नाम के आगे मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच और नेशनल प्रेसिडेंट एंड फाउंडर सेव आवर अर्थ फाउंडेशन ही लिखिए, क्योंकि मेरा बचपन से ही ये मेरा शौक़ कहिए या मेरा मतलब हॉबी कहिए कि मैं लोगों को मतलब मोटिवेट, जो बच्चे हैं या कोई भी हो, हर परिस्थिति से उनका मुकाबला करने की एक कोशिश करता हूँ। ये इसमें मेरा कुछ नहीं है, हमारे जो महान संत महात्मा या पूर्वज जो भी कहें, मैं उनसे मुझे लगातार सीखने का मौका मिलता है, और मैं हमेशा लर्निंग मोड में रहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही ज्ञानी हूँ, महाज्ञानी हूँ, ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। तो कुल मिलाकर यह है कि मुसीबतों का हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए, और हमें कभी भी नहीं घबराना चाहिए। जैसा कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि मैं पिछले 20 साल से मैं बीमार हूँ, और अभी मैं कई बीमारियों से प्रेजेंट में उनका मुकाबला कर रहा हूँ। तो एक बीमारी, स्पेशल बीमारी है जिसका नाम है TN मीन्स ट्राइजीमिनल नोएल्जिया। उसके बारे में मैं डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था। तो कहने का मतलब यह है कि हमें हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखना चाहिए, क्योंकि हम देखेंगे कि हम जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन को पाने के लिए इस दुनिया में करोड़ों लोग तरसते हैं वैसी ज़िंदगी पाने के लिए। अब ऐसे तो ये है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन से शिकायत करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की आप शिकायत कर रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं आपके पास जो है वो भी बहुत सारे लोगों के पास में नहीं है। तो एक कहावत बनाई है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, जिसको आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब और विभिन्न जो सोशल मीडिया हैं उन पर आप देख सकते हैं। अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे वीडियो को आपने देखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो वीडियो है, हमारा जो घर है उसके टेरेस यानी छत पर बनाया जा रहा है। जो आप ये हरियाली देख रहे हैं ये हमारे घर की है, जो हमारे घर के बगीचे में 250 से अधिक
छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे हैं जो कि हम पहले भी हमारे बगीचे के बारे में विस्तार से बता चुके हैं। आपने देखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।